हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीए 1997 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, या नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक विवाहिता स्त्री अपने ससुराल वालों के हाथों हुई अपनी शोचनीय दशा को अपने माता पिता और अन्य संबंधियों को बराबर लिखती रहती थी। उसकी मृत्यु 4 माह के उपरांत हो जाती है। उसके पत्रों को मृत्युकालीन कथन घोषणा के रूप में सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। निर्णय दीजिए और अपने कारणों को भी बताइए। क्या कह रहा है कि एक विवाहिता स्त्री रहती है, वह अपने ससुराल वालों के हाथों हुई अपनी शोचनीय दशा को अपने माता पिता और अन्य संबंधियों को बराबर लिखती रहती थी और 4 माह के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पत्रों को मृत्युकालीन घोषणा के रूप में सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो निर्णय दीजिए और कारणों को भी लेखबद्ध कर दिए। आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या एविडेंस एक्ट की जो 32(1) है से संबंधित है और साथ ही साथ 32(1) के साथ ही वह शारदा बिरधी चंद बनाम महाराष्ट्र राज्य के तथ्यों पर आधारित है। 32(1) में उन व्यक्तियों के कथन को सुसंगत किया गया है जिनकी मृत्यु हो गई है। क्या कह रहा है? 32(1) में उन व्यक्तियों के कथन को सुसंगत बताया गया है जिनकी मृत्यु हो गई है। क्या कहता है 32(1) कि मृत्युकालीन कथन, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। क्या कह रहा है कि मृत्युकालीन कथन से तात्पर्य है कि जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं उस व्यक्ति की मृत्यु के कारणों के बारे में या संव्यवहार की ऐसी परिस्थितियों के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है किया गया हो, और उन मामलों में जिसमें उसकी मृत्यु प्रश्नगत हो तो ऐसे कथन सुसंगत होंगे, चाहे उस व्यक्ति जिसने उसे किया हो करते समय उसे मृत्यु की प्रत्याशंका हो या नहीं, चाहे वह कार्रवाई जिसमें मृत्यु के कारण प्रश्नगत है प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या फिर उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु कारित की गई है कोई कथन करता है और उन मामलों में जिसमें उसके मृत्यु के कारण प्रश्नगत हो तो ऐसे कथन क्या होंगे? सुसंगत होंगे। चाहे वह व्यक्ति जिसने वह ऐसा कथन किया है उसे मृत्यु की प्रत्याशंका हो या न हो, चाहे वह कार्यवाही जिसमें मृत्यु के कारण प्रश्नगत हो कैसी ही प्रकृति की क्यों न हो। मतलब चाहे दीवानी हो या फौजदारी का हो, मतलब सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये मैटर नहीं करता। चाहे उसे प्रत्याशंका हो कि वह मर जाने वाला है या नहीं भी हो तो भी कथन क्या होगा? सुसंगत होगा। 32(1) के कथन को सुसंगत करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को पूरा करना आवश्यक है। कथनकर्ता द्वारा लिखित या मौखिक कथन किया जाना। कथनकर्ता क्या करता है? कोई कथन करता है, कथन कैसा होना चाहिए? यह लिखित या मौखिक होना चाहिए। कथन मृत्यु के कारणों के बारे में होना चाहिए। क्या कह रहा है? कथन क्या है? मृत्यु के कारणों के बारे में हो या कथन उन परिस्थितियों के विषय में हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। कथन करने वाले को अपनी मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है? कथन कर्ता द्वारा कोई कथन किया गया हो, कथन लिखित या मौखिक किया गया हो, कथन मृत्यु के कारणों के बारे में हो या उन संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। कथन करने वाले को चाहे मृत्यु की प्रत्याशंका हो या नहीं हो, साथ ही साथ कार्यवाही कैसी ही प्रकृति का हो यह मैटर नहीं करता, और कथनकर्ता की मृत्यु हो जाना आवश्यक है। अगर कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती तो यह 32(1) के तहत सुसंगत नहीं होगा, बल्कि एविडेंस एक्ट की धारा 145 और
157 के तहत, मतलब कह रहा है 145 या 157 के तहत संपुष्टि या खंडन के लिए प्रयोग किया जाएगा, जबकि मृत्युकालीन कथन के रूप में सुसंगत नहीं होगा। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में एक विवाहिता स्त्री अपने ससुराल वाले के हाथों हुई अपनी शोचनीय दशा के लिए अपने माता पिता और अन्य संबंधियों को बराबर लिखती रहती थी। उसकी मृत्यु 4 माह के उपरांत हो जाती है। उसके पत्रों को मृत्युकालीन कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत मामला शारदा बिरदी चंद बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 के तथ्यों पर आधारित है। क्या कह रहा है, ये जो मामला है वह शारदा बिरदी चंद बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 के जो तथ्य हैं इस पर आधारित है। इसमें विवाह के बाद ही मृतिका ने अपने ससुराल वालों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में पत्र लिखा, फिर उसने आत्महत्या कर ली। यह निर्णय दिया गया कि संव्यवहार की परिस्थितियों में क्रूरता का साक्ष्य शामिल है, जो कि आत्महत्या के जो माफिक मनोदशा को पैदा करता है। मृत्युकालीन कथन के रूप में पत्रों को सुसंगत माना गया। मतलब कहा गया है कि इस मामले में क्या हुआ कि मृतिका अपने ससुराल वालों के साथ के द्वारा की जाने वाली क्रूरता के बारे में अपने माता पिता और संबंधियों को लगातार बताती रहती थी पत्र द्वारा, और फिर बाद में उसने आत्महत्या कर लिया। निर्णित हुआ कि संव्यवहार की परिस्थितियों में क्रूरता का साक्ष्य शामिल है, जो कि आत्महत्या की जो माफिक मनोदशा है उसको पैदा करता है। इसलिए मृत्युकालीन कथन के रूप में जो वह पत्र है वह सुसंगत है। प्रस्तुत मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अ का अपनी हालत के बारे में पत्र व्यवहार की जो कह रहा है कि अ का अपनी हालत के बारे में पत्र जो संव्यवहार की परिस्थितियां मानी जाती हैं या नहीं। पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर AIR 1939 PC के मामले में पाकला नारायण स्वामी के मामले में जो प्रिवी काउंसिल के जस्टिस लॉर्ड एटकिंग ने कहा था कि 32(1) में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मिलता कि जो कथन है वह घटना के बाद या कथनकर्ता की मृत्यु के आसपास ही होना चाहिए। मतलब कह रहा 32(1) में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कथन मृत्यु जो कथन किया गया हो वह घटना के बाद किया गया हो या कथन कर्ता के मृत्यु के आसपास किया गया हो। कथन ऐसे समय भी किया जा सकता है जब मृत्यु का कोई कारण न पैदा हुआ हो। मतलब कह रहा है कथन ऐसे समय भी हो सकता है जबकि वह मृत्यु का कोई कारण पैदा न हुआ हो, चाहे मृतक को यह आशंका भी न हो कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे उसे प्रत्याशंका भी न हो कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। परिस्थितियां संव्यवहार की परिस्थितियां होनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में यद्यपि जो ए है अपनी मृत्यु के बारे में कोई कथन नहीं किया, परंतु उसने ससुराल वालों के साथ हुई क्रूरता के कार्य का अपने माता पिता या रिश्तेदारों को पत्र द्वारा बताया। बाद में उसकी मृत्यु हो जाना उस संव्यवहार की परिस्थितियों को इंगित करता है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। कह रहा है कि यद्यपि प्रस्तुत समस्या में जो अ है अपनी मृत्यु के बारे में कोई कथन नहीं करती, लेकिन अपने ससुराल वालों द्वारा की जाने वाली क्रूरता के संबंध में अपने माता पिता और अन्य संबंधी और रिश्तेदारों को पत्र द्वारा बताती रहती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह संव्यवहार की परिस्थितियों की ओर इंगित करता है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि ससुराल वालों ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था, इसी के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी और उसका पत्र उन परिस्थितियों को इंगित करता है। मतलब कहता है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी और जो वह पत्र है उन परिस्थितियों को इंगित करता है कि उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। प्रस्तुत समस्या में अ द्वारा ससुराल वालों के क्रूरतापूर्ण कार्य को अपने घर वालों को पत्र भेजना यद्यपि मृत्यु के सीधा संबंध नहीं रखता, किंतु 32(1) में ग्राह्य है क्योंकि वह उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके कारण अ की मृत्यु हुई है।
मतलब कह रहा है कि उसने अपने ससुराल वालों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के लिए जो पत्र लिखा था वह मृत्युकालीन कथन से सीधा संबंध नहीं रखता, फिर भी 32(1) में गिरा है क्योंकि वह उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके फलस्वरूप अ की मृत्यु हुई है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।